जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम। आज की बड़ी पावन कथा है धर्मराज महाराज की। कैसे एक बुढ़िया को भगवान ने, धर्मराज महाराज ने, और जमीन पर भेजा और उसकी सदगति की। एक समय की बात थी, एक बुढ़िया माँ थी और वो बड़े ही व्रत किया करती थी। व्रत करती, भगवान के मंदिर में रोज जाती, पूजा पाठ करती, इतनी तल्लीन रहती सारे उसमें कि उसको ये भी नहीं पता होता कि मेरे को खाना खाना है या नहीं। लेकिन व्रत करती रहती और पूजा पाठ करती रहती, लेकिन कभी किसी को कुछ दान नहीं देती थी। वो दान नहीं देती थी तो भगवान सोचने लगे कि जब ये जाएगी और इसके पास इसने इतना कुछ किया है, सीधे मेरे धाम को आएगी, और पर इसने कुछ दान तो किया ही नहीं है। कहते ना, जैसी करनी वैसी भरनी। अब धीरे धीरे समय व्यतीत होता है और उसका अंत समय आ जाता है। तो धर्मराज अपने पार्षदों से कहते हैं कि जाओ और इस बुढ़िया माँ को और लेके आओ। तो धर्मराज महाराज के दूत और जाते हैं और बुढ़िया माँ से कहते हैं कि चलो माँ, आपका अंतिम समय आ गया है और आप चलिए। तो बुढ़िया माँ चल पड़ती है। बुढ़िया माँ चली जाती है और जाके वहाँ देखती है तो बड़े बड़े सुंदर भवन बने हुए हैं और बगीचे खिल रहे हैं, फुलवारी खिल रही है, बगीचों पर फल लग रहे हैं और सारी सुविधाएं हैं। तो सारी सुविधा होते हुए भी और उसको भूख लग रही थी, तो वो जाके और फल तोड़ती है। तो जैसे ही फल तोड़ती है तो उसके हाथ में से फल गायब हो जाते हैं। पानी पीने को करती है, पानी उठाती है तो पानी उसमें से चला जाता है। तो वो उन दूतों को बुलाती है कि मैंने तो इतने पूजा पाठ किए थे, व्रत किए थे, और लेकिन जब भी मैं कोई चीज़ स्पर्श करती हूँ और वो मेरे हाथ से चली जाती है, और क्या बात है। तो धर्मराज ने अपनी सभा में उसको बुलाया और पूछा कि माँ कैसी हो। कि मैं तो बड़ी दुखी हूँ और मेरे को भूख लग रही है और लेकिन मेरे को खाने को कुछ नहीं है, तो ऐसे सुख का क्या जो इंसान भूखा मरे। तो वो बोली कि माँ, तूने अपने जीवन में कुछ दान पुण्य किया था? कि नहीं। भूखे को भोजन कराया था? कि नहीं। किसी को कुछ आटा चीनी चावल दान किया था? कि नहीं। कि जब तुमने कुछ नहीं किया तो तुमको ये कहाँ से मिल जाए। तो वो माँ बोली कि महाराज, मैं बड़ी निर्भागी हूँ जो मैंने इतने पूजा पाठ सब कुछ किए, लेकिन मैंने कभी भी दान पुण्य नहीं किया। आप मुझे 1 साल की मोहलत दे दो। कि इस 1 साल में क्या करेगी? तूने तो मेरी कहानी भी नहीं सुनी, ना मेरा कोई उद्यापन किया कि हाँ धर्मराज महाराज, आप सच्चाई कह रहे हो, मैंने कुछ नहीं किया। 1 साल मेरे को मांगे दे दो और इस 1 साल में मैं आपकी कहानी सुनूंगी और जो मेरे से होगा मैं वो करूँगी। तो वो बोले, भगवान बोले कि जो यहाँ आ जाता है वो वापस हो न जाता। फिर भी वो बार बार विनती करने लगी तो धर्मराज महाराज को दया आ गई, और दया आने के बाद उसको और ज़मीन पर भेज दिया कि जा, तेरी 1 साल की मोहलत है, 1 साल बाद और तू पुनः वापस यहाँ आएगी। और अपने दूतों से बोला कि इसको छोड़ दो, नहीं तो ये इसका अंतिम संस्कार हो जाएगा और फिर कुछ नहीं। अब तो बुढ़िया माँ पृथ्वी लोक पर आ गई। आकर के और घर जब पहुँचती है तो उसकी बहू बोलती है कि जैसे तैसे तो इससे पिंडा छूटा और फिर हमारी छाती पर आ गई। वो बोली कि बेटी, मैं तो सिर्फ 1 साल के लिए आई हूँ और अपने धर्मराज महाराज की कहानी सुन लूँगी और सुन करके मैं यहाँ से चली जाऊँगी। 1 साल की मुझे मोहलत दे दो। अब मुँह फुलाए बहू रानी अंदर चली गई। बेटा आया कि माँ क्या बात है? आ गई माँ? कि हाँ। कि तू तो मर गई थी। कि बेटा, मैं धर्मराज से अपनी 1 साल की मोहलत लेके आई हूँ और मैं इस 1 साल में अपनी धर्मराज की कहानी पूर्ण करना चाहती हूँ। कि कोई बात नहीं माँ, तेरी कहानी ये सुन लिया करेगी। अब तो वो काम पे चला गया
काम पे चला गया। वो सुबह से शाम तक बुढ़िया माँ भूखी बैठी रही। बहू से कई बार कहा उसने कि बहू मेरी कहानी सुन ले, बहू मेरी कहानी सुन, मेरे को ये काम है, मेरे को वो काम है। अपने काम में बिजी रही और उसकी कहानी नहीं सुनी। वो द्वारे पर बैठी रही। शाम को बेटा फिर आता है कि माँ क्या हुआ? कि को कुछ नहीं बेटा। कि नहीं बता तो सही। कि कुछ नहीं, मैंने वो कहानी नहीं सुनी है। सो कि खाना खा लिया? कि नहीं खाया। जब तक मैं खाना रोटी कहाँ से खा लूँगी, भोजन कहाँ से कर लूँगी जब तक मैं अपनी कहानी नहीं सुनूंगी। तो उसका बेटा बोला कि माँ तू मेरे से कहानी कह। अब उसने एक जल का लोटा भर लिया, भर के और माँ बेटा सामने बैठ गए और वो कहानी कह दी उन्होंने। अब कहानी कही तो इसमें क्या होता है कि सोने का आसन, सोने का सिंहासन, चांदी की खड़ामू, सोने का डंडा, सोने की डलिया और लोहे की सांकर, 1.25 मन गेहूं, 1.25 मन चावल, 1.25 मन दाल और 1.25 मन लड्डू और धर्मराज महाराज के सारे कपड़े होते हैं, रजाई गद्दे सब कुछ, और गंगा जमुना की धोती। अब तो कह कहानी उसने जल का लोटा धर्मराज के नाम का डाल दिया और दे आई धर्मराज महाराज को और अपनी रोटी खा ली। फिर अगले दिन अब अपनी बहू से बोला कि माँ की कहानी सुन लेना, मेरे पर टाइम नहीं है, सुन, और तुझे सुननी है तो सुन ले और नहीं तो मैं नहीं सुनूंगी। अब 2-4 दिन तो बेटे ने सुनी, लेकिन बेटे पे भी काम वाला था, कहाँ से सुने कहानी। तो फिर वो बोला, बेटा बोला कि माँ ऐसे तो तू भूखी प्यासी मर लेगी और मैं कहीं इसे और तेरे इंतजाम करता हूँ और किसी बुढ़िया को पकड़ता हूँ जो तेरी कहानी सुन ले। अब तो सारे गांव में डोल के और कोई नहीं पाया। तो एक बुढ़िया वार ने आगे बैठी थी और उससे बोला कि माँ तू मेरी माँ की कहानी सुन लेगी? कि बेटा सुन लूँगी, मुझे तो 2 रोटी चाहिए, तो 2 रोटी तो खवा देना और मैं तेरी कहानी सुन लूँगी। उसने कहा ठीक है चल माँ। अब तो वो आ गया, आके और उसने, उसकी घरवाली बोली कि सुन कहानी को तो लिया है लेकिन इनकी दूर झोंपड़ी छा दे। क्या? हाँ मैं दूर झोंपड़ी बना दूंगा। तो घर से थोड़े हट के और उसने एक झोंपड़ी बना दी, उसमें 2 खटिया डाल दी, वहीं एक मिट्टी की कढ़ाई में पानी भर दिया कि सुन 4 रोटी मेरी माँ को, 4 रोटी उसको, दोनों को 4-4 रोटी सुबह शाम दिया कर। हाँ दे दूँगी। अब तो वो दोनों नहा धो में धर्मराज की कहानी सुने, कहानी सुन के और अपना खाना पीना खा ले। अब तो जब धर्मराज महाराज की कहानी अगले दिन सुनी तो बुढ़िया मैया कहने लगी कि बहन तू कहती है सोने का आसन, सोने का सिंहासन, सोने की डलिया, चांदी के खड़ामू है, सोने का डंडा, लोहे की सांकर, 1.25 मन गेहूं, 1.25 मन चावल, ये सब इतना कहती है तो ये इतना किसी पर अगर ना हो तो वो कहाँ से करेगा? तो बोली कि बहन धर्मराज महाराज ने ये कहा है अगर इतना किसी पर ना हो तो वो ये करे कि बांस का डंडा, बांस की डलिया, कुसा का आसन, काठ का सिंहासन, लोहे की सांकर, 1.25 किलो लड्डू, 1.25 किलो चावल, 1.25 किलो दाल और गंगा जमुना के कपड़े और धर्मराज महाराज के कपड़े और काठ की खड़ाऊ, ये सब दान कर उसने करते। हाँ कि ये तो ठीक है क्योंकि तू इतना कहती है तो ये तो बहुत बड़ा होगा कि धर्मराज महाराज ने कहा है अगर किसी पे ना बन सके तो ये चीज़ें कर दे। अब तो 1 दिन बीता, 2 दिन बीता, पड़ोसन आई तो 2 तेरी छाती पर पड़ी रहती हैं और तू 4-4 रोटी इनको खिलाती है, तो इससे तो तू 4 ही रोटी भेजना, पता चलेगा कैसी भक्तियानी है। अब तो उन्होंने क्या किया कि उसकी बहू ने 4 रोटी, कहाँ तो वो 4-4 रोटी बना देती थी, अब उसने 4 रोटी कर दी। लेकिन उन दोनों में इतना प्रेम होने लग गया था कि वो 2-2 रोटी लें और खा लें। अब तो ऐसी कहानी समय व्यतीत होने लगा। फिर वो पड़ोसन आई कि 4 रोटी देती है तो उनको 2 ही रोटी दे, पता चलेगी भक्तानी कैसी है। अब तो वो 8 में से 4 हुई, 4 में से 2 ही हो गई, पर उनमें तो इतना प्रेम बन गया कि वो 2 रोटी में से 1-1 रोटी खा लें
और अपना गुजर बसर कर लें और अपनी कहानी पूरी कर लें। धीरे धीरे समय पूरा हुआ, साल हुई, और वो अपने बेटे से बोली कि बेटा आज मेरा आखिरी दिन है और तू मुझे सामान ला के दे दे और मैं अपना दान पुण्य करके और मैं आज यहाँ से चली जाऊँगी। तो बेटा कहता है कि क्या लाऊं माँ? कि बांस का डंडा, बांस की डलिया, काट के खड़ामू, कुसा का आसन और छतरी, लोहे की सांकड़, 1.25 किलो चावल, 1.25 किलो गेहूँ, 1.25 किलो दाल, 1.25 किलो लड्डू, और ये सब तू, और गंगा जमुना के कपड़े और धर्मराज महाराज के कपड़े, अगर तेरे पे हो सके तो रजाई गद्दे और ला दे तो तू तेरा बहुत बहुत आभार होगा। और पर सुन मेरी बात, अकेली मेरे लिए ही मत लाना, इस बहन ने 1 साल मेरी पूरी कहानी सुनी है, इसके लिए भी लेके आना। तो बोला वो बेटा कि आप माँ सच्चे कह रही हो, ये आपके साथ सारी साल रही है कि मैं कोई ना दोनों का ला दूँगा। अब दोनों का लिए उसने सारा सामान ला दिया और धर्मराज महाराज का उसने उद्यापन करके, उजमन करके धर्मराज के मंदिर में पहुंचवा दिया दोनों ने मिलके। अब तो धर्मराज महाराज बोले कि जाओ, उस बुढ़िया का समय पूरा हो गया है और उसे लेके आओ। अब तो धर्मराज महाराज ने विमान भेज के धर्मराज महाराज के पार्षद आए कि आपका समय पूरा हो गया, चलो। तो वो बोली कि मुझसे पहले ये मेरी बहन जाएगी, इसने मेरी पूरी साल कथा सुनी है। तो बोले कि हमारे को तो एक ही का आदेश हुआ है कि नहीं, जब तक ये नहीं जाएगी मैं नहीं जाऊंगी। अब फिर वो धर्मराज महाराज के पास गए कि महाराज एक नहीं, वो तो 2 आ रही हैं। कि 2 आ रही हैं? कि हाँ। कि एक साथ एक बुढ़िया और आ रही है उनके साथ, कि कोई ना दोनों को ले आओ। अब तो धर्मराज महाराज का विमान आया, दोनों पार्षदों ने उनको बीच में बिठा लिया और लेके धर्मराज के घर। अब तो वहाँ उन्हें सारी सुविधा मिली, पीने के लिए पानी, खाने के लिए अच्छे भोजन, रहने के लिए अच्छे भवन, सब सुविधा मिली। हे धर्मराज महाराज, जैसे उस बुढ़िया को दिया, जैसे ही हम सबको लिए देना, जो भी ये कथा सुने उनके लिए भी देना। हे धर्मराज महाराज, सब पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना, सभी के वारे न्यारे भंडारे भरना, सभी पर अपनी अनुकंपा बनाए रखना। अगर ये किसी को मेरी कथा अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में लिखकर जरूर भेजें कि ये कथा कैसी लगी। राधे राधे। बोल धर्मराज महाराज की जय।